गर्मियों की शाम थी। आसमान में हल्की लालिमा छाई थी। गांव के किनारे आरव और अनवी खेल रहे थे। अनवी, आज हम जंगल के उस हिस्से में चले जहाँ हमने कल रोशनी सी देखी थी। पर आरव, वो हिस्सा तो बहुत डरावना है। माँ ने मना किया है। डरना छोड़ो, हम बस थोड़ी देर जाकर देखेंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दोनों जंगल की ओर बढ़े। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक पुराने टूटे हुए मंदिर जैसे स्थान पर पहुंचे। कौन आया है मेरे घोंसले के पास? एक बड़ा सा भूरे पंखों वाला उल्लू सामने आया। मैं हूँ बुद्धू, पर बुद्धि मेरा खजाना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चों। हम बस थोड़ी देर देखने आए थे। तो सुनो, इस जंगल में एक जादुई दीपक है जो सैकड़ों साल से छिपा है। वो दीपक जिसे पा लेता है उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल सकती हैं। कहाँ है वो दीपक? उसे पाना आसान नहीं, क्योंकि दीपक की रक्षा करती है दुष्ट परछाई। वो अंधेरे में रहती है और लोभियों को पकड़ लेती है। इतना कहकर उल्लू गायब हो गया। अचानक एक खरगोश कूदता फांदता आया। तुम दोनों पागल हो क्या? उस परछाई के पास मत जाना। मैं तो उसके डर से 5 दिन से गाजर भी नहीं खा पाया। गाजर? परछाई से क्या डर? अरे भाई, वो हवा की तरह आती है और बर्फ की तरह सिहरा देती है। हवा में हल्की चमक फैलने लगी। पेड़ों पर चांदी जैसी रोशनी नाचने लगी। डरो मत बच्चों, मैं हूँ तारिका। जादुई दीपक को ढूंढने के लिए तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी। कौन सी परीक्षा परी दीदी? पहली, साहस की परीक्षा। दूसरी, सच्चाई की परीक्षा। तीसरी, दिल की भलाई की परीक्षा। तारिका ने अपनी छड़ी घुमाई और बच्चे एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में अंधेरा था। दूर कहीं से दहाड़ सुनाई दे रही थी। आरव, ये आवाज कैसी है? तभी एक बड़ा सा शेर सामने आया। मैं हूँ जंगल का राजा धरन। जो मुझसे बिना भागे बात करेगा वही साहसी कहलाएगा। राजा जी, हम जादुई दीपक की खोज में हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। तुमने डर पर जीत पाई, साहस की परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, सच्चाई की। अब बच्चे एक चमकीली झील के किनारे पहुंचे। इस झील में तुम्हारा दिल जैसा है, वैसे ही तस्वीर दिखाई देगी। आरव ने झील में देखा। उसमें वही दिखाई दिया, एक सच्चा बहादुर लड़का। अनवी ने देखा, वो एक दयालु और मददगार लड़की के रूप में चमक रही थी। परी प्रसन्न हुई। तुम दोनों ने सच्चाई की परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा, दिल की भलाई। जंगल में चलते चलते उन्हें एक छोटा घायल हिरण मिला। आरव, देखो ये कितना परेशान है। बच्चों ने पत्ते, पानी और कपड़े से उसकी चोट बांधी। धन्यवाद बच्चों, तुम सच में अच्छे दिल वाले हो। झाड़ियों से चपलू खरगोश भी कूद कर आया। अब तो पक्का तुम लोग बहुत अच्छे हो। भलाई की परीक्षा भी पूर्ण। अचानक हवा काली होने लगी। पेड़ कांपने लगे। एक अधेरी आकृति सामने आई। तुम दीपक चाहते हो? पर क्या तुम मेरे अंधेरे को झेल सकते हो? हम अच्छाई के लिए दीपक चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक वही घायल हिरण, चपलू खरगोश और सेंध हरण भी आ गए। अंधेरा भलाई के सामने टिक नहीं सकता। सबके दिल की रोशनी एक साथ चमकी। नहीं, ये रोशनी मुझे सहन नहीं। वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। जादुई दीपक प्रकट होता है। नीचे जमीन पर एक चमकीला सुनहरा दीपक उभर आया। तारिका परी फिर प्रकट हुई। बच्चों, ये दीपक तुम्हारी अच्छाई का पुरस्कार है। ये जहाँ भी ले जाओगे, खुशियाँ, हिम्मत और दोस्ती की रोशनी फैलाएगा। अब तो गाजर पार्टी होगी। घर वापसी रात होने लगी थी। परी ने उन्हें सुरक्षित गांव के पास पहुंचा दिया। आरव, आज का दिन सच में जादुई था। हाँ, और हमने सीखा
अच्छाई की रोशनी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोनों दीपक की हल्की चमक में घर की ओर चल पड़े। दीपक मिलने के बाद आरव और अन्वी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जादुई दीपक अब उनके कमरे में लकड़ी की अलमारी के ऊपर रखा था, पर उसकी रोशनी अब कुछ अलग सी थी। रात के समय दीपक अचानक कांपने लगा। आरव, दीपक हिल क्यों रहा है? दीपक कभी ऐसे नहीं हिला। जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। बच्चों सुनो, जादुई जंगल फिर खतरे में है। लेकिन परछाई तो खत्म हो चुकी थी। हाँ, पर अब जाग चुका है। नागराज कालविश, जो जमीन के नीचे जहर फैलाता है। हमें फिर से जंगल जाना होगा। खिड़की से कूदता हुआ चपलू आया। मैंने पहले ही कहा था, आज गाजर का स्वाद भी कड़वा लग रहा है। तो तैयार हो हीरो चपलू? हीरो नहीं, सुपर खरगोश। जंगल पहुंचते ही पेड़ पर उल्लू दिखा। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो जिम्मेदारी भी देता है। हमें क्या करना होगा महाराज? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और में बताइए आपकी पसंदीदा कैरेक्टर कौन सी है।